हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले क्लास 12th मैथ्स का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है और लिखा है कि अंतराल 0,3 पर फलन f(x) बराबर 3x टू द पावर 4 माइनस 8x का क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 का निम्नतम और उच्चतम मान ज्ञात कीजिए। कि उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। हमको बताना है कि इसका उच्चतम मान क्या होगा और निम्नतम मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पढ़ के आए थे कि इसके सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, एक बार अवकलन कर देंगे और दोनों पक्षों का अगर एक बार अवकलन करते हैं तो इसको बोलेंगे f डैश ऑफ x बराबर। अब इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 4 पहले आ जाएगा, तो 4 3 जा 12 x का पावर 3 हो जाएगा और 3 पहले आएगा तो 3 का 8 मल्टीप्लाई करेंगे 24x का स्क्वायर प्लस 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 24x माइनस 48 और 25 का क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये तो हम लोग पढ़ के आए हैं। अब हम देखेंगे कि इस पूरे इक्वेशन में से 12 को कॉमन कर सकते हैं तो ये हमको मिलेगा एक्स क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 के बराबर। अब हम लोग इसको देखेंगे कि त्रिघात का समीकरण है तो 12 को कॉमन किए थे वैसे का वैसे ही इन दोनों में से हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर कॉमन किया जा सकता है तो इससे हमको क्या मिलेगा, x माइनस 2 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 2। इसका मतलब x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 यहाँ भी है, x माइनस 2 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो 12 वैसे का वैसे ही। तो x माइनस 2 कॉमन करते ही हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के बराबर, तो हमने इसको लिख दिया। इसका मतलब ये हमने लिखा कि f डैश ऑफ x की वैल्यू कितने के बराबर आई, तो हमने लिख दिया कि 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट x माइनस 2 के बराबर है। अब हम लोग यहाँ से क्या करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालना चाहते हैं। आपको बताया गया था कि जब भी क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो f डैश x को किसके बराबर ले लेंगे, 0 के बराबर। तो लिखेंगे f डैश x को 0 के बराबर लेने पर क्रांतिक बिंदु हमको क्या मिल रहा है, तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगी, तो केवल x माइनस 2 को अगर सॉल्व करेंगे 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू 2 के बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः f ऑफ क्रांतिक बिंदु जो भी है तो x बराबर 2 पर f ऑफ 2 की वैल्यू निकालेंगे तो इसको हमने लिखा 3। यहाँ पे हम लोग ला करके मान रखेंगे। अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू ला करके पुट करिए तो लिखेंगे 3 इंटू एक्स का पावर 4 माने 2 का पावर 4 माइनस 8 इंटू एक्स का पावर 3 माने 2 का पावर 3 प्लस 12 इंटू एक्स का पावर हम लोग को लिखना है 2 माने 2 का पावर 2 माइनस 48 इंटू 2 के बराबर हमने लिख दिया और प्लस 25 था। अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है तो लिखेंगे 2 का पावर 4 माने 16 और 16 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 48 होगा। अब जब हम लोगों ने इस पूरे वैल्यू को सॉल्व किया तो हमको यहाँ से ये वैल्यू आगे सॉल्व करके हमने देखा कि 48 और 48 मिल करके 96 के बराबर, पहले से 96 है माइनस में यहाँ लिख दिया, माइनस 64 और प्लस 25, माइनस 64 प्लस 25 है। इसका मतलब जब आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 39 के बराबर आया। ठीक है, वहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि एक मान x बराबर 0 पर भी हम लोग चेक करेंगे तो x बराबर, क्योंकि यहाँ पे 0 भी लेना है और 3 भी लेना है तो एक बार 0 पर रखिए तो x बराबर 0 रखने पर f0 की वैल्यू पूरे में अगर 0 रखेंगे तो सब का मान 0 हो जाएगा, केवल 25 बचेगा, इसलिए यहाँ पे 25 बचा। और एक मान हम लोग को 3 भी रखना है क्योंकि ये हमारा क्लोज इंटरवल है तो इसमें 0 भी लिया जाएगा और 3 भी लिया जाएगा, तो 3 को भी ले लेंगे तो लिख लेंगे x बराबर 3 पर f ऑफ 3 की वैल्यू जैसे 2 के लिए निकाला वैसे हमने 3 के लिए निकाला और जब हमने टोटल को सॉल्व किया तो ये 16 के बराबर आया। हम लोग देखेंगे -39, 25 और 16 में सबसे कम वैल्यू -39 है। इसका मतलब हमने लिख दिया कि ये निम्नतम मान है। और सबसे देखिए 16 से बड़ी वैल्यू है 25, इसका मतलब हमने कहा कि x बराबर 0 पर फलन का उच्चतम मान कितने के बराबर है, 25 के बराबर है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आप नोट करिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे।